राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं हरियाणा से आई हूँ। बोलो बेटा। करनाल लगता है और ससुराल रायसन है जी। लेकिन मेरा पति मुझे बहुत मारता है। पति मारते हैं? हाँ जी। कहाँ से हो आप? करनाल? हाँ जी, जिला करनाल, गाँव रायसन। रायसन? और मुझे बहुत मारता है। मेरे 2 लड़के हैं जो वहीं पे रह गए। तो आप यहाँ आ गए? हाँ जी। मैं तो उनको बताए कि आप यहाँ आ रहे हैं? नहीं, वो सबको पता है मैं कहाँ हूँ। लेकिन वो मुझे कह रहा है कि अगर तू अब गई तेरी गिट्टी में बुड़का मार के तुझे जान से मारूंगा। जब मैं वहां से भागी थी, जड्डों के दिन थे। तो किस बात के लिए मारते हैं वो? क्यों? दारू पी के मारता है जी। मैं उसे रोकती हूँ कि दारू मत पी कर, कुछ खाने पीने की चीज लेगा जिससे मैं भी खाऊं और मेरे बच्चे भी खाएं। लेकिन वो ये बात नहीं समझता। बस मुझे रात को 2 बजे के बाद मुझे बहुत मारता है। और पिटबुल का कुत्ता बांध रखा था, वो खोल देता था जिससे कोई मोहल्ले पड़ोस का मुझे छुटवाने भी ना आए। पिटबुल का कुत्ता था जी, 8,000 का लिया था उसने। गंजा बेचा, उसमें भी मैंने इसका सपोर्ट करा क्योंकि मेरा धर्म था अपने पति की रक्षा करना। लेकिन उसने मुझे बहुत मारा जी। मैं जड्डों में भाग आई थी, मेरे सिर में कैंची मार रखी थी, खुन्ना खाई। और एक बामनी ने मुझे अपनी टूटी हुई चप्पल दी और मेरे पे ना कपड़े थे ना कुछ था। मैं बड़ी मुश्किल से अपने घरों आई भाग के रात तो को। उनके जो आपके सास ससुर हैं वो नहीं डांटते उसे, रोकते? उसने अपनी माँ को भी मारा, बाप तो मारा था उसका। वे 2 भाई हैं, एक बहन है उसके। तो उसके भाई लोग समझाते नहीं? नहीं, वो सबको मारता है। उसने अपना भाई भौजी काट रखे थे, वो वहां पे पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के नीचे किराए पे रह रहा है। बहुत बुरा है जी, बहुत मारता है मुझे। मेरे 2 लड़के वहीं रह गए। तो बच्चों को भी मारता है? मेरा के तो मारता था पीछे, पता नहीं। बहुत बुरा है। तो आपके बच्चे कितने बड़े हैं? अब एक 8 साल का होगा, एक 6 साल का। उसका नाम हनी और सहजप्रीत है। तो आप छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गई हैं? गुरुजी मैं क्या करती, जब मेरे सिर में कंची बांध रखकर पीछे से, वो पत्थर टैल का काम करता है और ग्राइंडर मशीन लियो, फिर कह रहा है कि तेरे टुकड़े करूंगा और कच्ची लैटरिन कह रहा है इसमें दाब दूंगा, कह दूंगा किसी की गैल भाग गई। अब बताओ मैं क्या करती रात को। तो आपके माँ बाप को बताया आपने? मेरे पापा थे सपोर्ट में, लेकिन वे भी रक्षाबंधन वाले दिन मर गए। मम्मी सपोर्ट नहीं करती, भाई भी सुनते नहीं मेरी। भाई सपोर्ट नहीं करते? नहीं जी, 1 साल होगा उनके पास आए हुए मुझे तो हरियाणा बताओ से। मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी बस वीडियो के माध्यम से यही कह रही कि जो मेरी वो वीडियो देख के ऐसा उसे करना नहीं चाहिए। पहले तो उन्होंने झोली पला के बंदा था मुझे, कह रहे 50 गज का प्लाट देंगे, ये देंगे। वहां जाके जो उन्होंने मुझे एक गुंटी और पजेब चढ़ाई थी 12 तोले की, वो भी खोस ली। अब बताओ ऐसे किसी गरीब की लड़की को झोली पला के मांगे और फिर उसे बहुत मारे। तो मतलब आपका विवाह जब हुआ तो पहले आपको मांगा उन्होंने? जी वो आए थे, 2 बहन की शादी हुई थी मेरी गैल, मेरी छोटी बहन बड़े भाई। आपको शादी के पहले पता नहीं था कि ये लड़के ऐसे हैं, शराब? जी यो कहा था 2 भाई हैं और इनका मतलब पानीपत में भी खुद का प्लाट है और राजस्थान में भी अपना खुद का 250 गज का प्लाट है। ऐसा बोला था? हाँ जी। पर था नहीं? कुछ नहीं था, बस गांव में एक 250 गज का प्लाट है, उसमें 2 हिस्से हैं। मतलब देख लो, ऐसा होता है विवाह में फ्रॉड। इसलिए कहते हैं, पहले के लोग कहते थे विवाह करने के पहले पूरी पड़ताल करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि लड़का शराब तो नहीं पीता, चरित्रहीन तो नहीं है, उसका किसी और के साथ मन चक्कर तो नहीं है। क्योंकि एक लड़की के सारी जिंदगी का सवाल है। अब देखो, इस लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी उसने। झूठ बोल के विवाह कर लिया कि मेरे पास ये है, ये है, ये है, और अब देखो शराब पी के कैंची से मारने का प्रयास कर रहा है। मुझे मूंद के चला गया कमरे में और ठेके पे से दारू लेकर आया, कह रहा है 2 घूंट भर, अगर नहीं भरेगी तो तुझे मारूंगा। मैंने पीनी तो मेरे कंची मार दी। तो आपको भी शराब बोलता है पीने का? शराब पीवाता था, उसी दिन भी आई थी जिस दिन उसने मुझे कंची मारी। कह रहा पी, नहीं पिएगी तो तुझे मारूंगा, कह दूंगा किसी की गैल भागी। और यहाँ कोई नहीं तेरे बारे में जांच पड़ताल करने का, क्योंकि पिटमिल का कुत्ता है, कोई नहीं बढ़ सकता। सोचिए किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है वो व्यक्ति, और ये बहन किस तरह से दुखी है। 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या होगा उन बच्चों का भविष्य, क्या होगा इनका भविष्य। अब इनका साथ ना इनकी माँ देने को तैयार, ना भाई देने को तैयार, ना समाज, कोई क्या करे भाई? पति ही साथ देगा। एक काम करो, उसको ला सकते हैं, हम समझाएंगे उसको। बिल्कुल नहीं आने का जी, वो अपनी अपनी चलावे। हरियाणा वाले किसी की नहीं सुनते, अपनी अपनी चलावे। आपकी कथा सुन के, जैसे आपकी कथा चलती थी टीवी में, आप जैसे 1-2 बार कह देते थे कि भैया दिल लड़कियों का घर माँ की वजह से बिगड़ा है, वो इतनी बात सुन के मुझे ही मारता था, कहता तेरी माँ भी ऐसा करती है। जिसमें मेरी माँ ने कभी भी मुझे कोई गलत शिक्षा नहीं दी, ना मेरी माँ कभी फोन करे थी। जब भी मैं अपनी माँ से बात करती थी, लैटरिन में लुक के बात करती थी, क्योंकि वो मुझे मेरी माँ से बात ही नहीं करने देता था। कभी भी मेरा पापा मेरा सिंधारा लेके गया तो चोरी दावे था, चोरी। तो मैं कथा में ये भी तो बोलता हूँ कि पत्नी का सम्मान करना चाहिए, तो वो वाली बात नहीं सुनता? ये बात नहीं सुनता था, बस जो चुगली की बात हुई थी वो सुन के मुझे ही मारा था बस जी। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि आप अच्छे से रहें। बस गुरुजी मुझे स्वस्थ। अपने बच्चे चाहिए 2। तो वो तो मिल जाएंगे। वो देने का नहीं, उनके बिना मैं बच्चे की तरह तड़प रही। नहीं तो वो क्यों नहीं दे, वो क्यों नहीं दे रहा है? कह रहा कि फिर तू अपनी घर से लेकर आई थी, वो मुझे मेरे बच्चे दे दो। तो उसको बोलना तू अपने बाप के घर से ले आया था। बच्चे हो जाते ना, मेरे बच्चे दुआ दो मुझे, बस मुझे मेरे लड़के चाहिए दोनों। उसको आपने बोला नहीं कि भाई तू भी तो लाया नहीं था ना, मैं लाई थी? कह रहा कहीं नहीं मैं देने का, मेरे आए हैं, पर मुझे मेरे दोनों बच्चे चाहिए। तो आप ना उसको समझाओ, नहीं समझे तो फिर पुलिस की सहायता लो। वहां की पुलिस भी बेकार है जी। गांव का सरपंच है, संदीप सरपंच है, वो भी उसकी पावर में है, क्योंकि वो उनके कुनबे का ही सरपंच है। वो भी नहीं सुनता सर। पुलिस जैसे आती थी तो कह देता था इनका तो डेली का ड्रामा है, वो बाहर से बाहरी पुलिस को भेज देता, वो भी नहीं सुनता। एक ही सरपंच बना संदीप, वो भी नहीं सुनता सर। बेकार सरपंच है। आगे हमारे इधर के प्रधान तो भाग के सुनते हैं, उधर के सरपंच भी बेकार होते हैं सर। नहीं, सरपंच का मैटर नहीं है ना ये, पुलिस का। सर बाहर से बाहरी भगा देता था, कह देता था इनका तो कुत्ता बंद रहा है, पिटबुल का, तुम कहाँ जरबेने में फंस रहे हो, चले जाओ अपने। वो बाहर से बाहरी भेज देता।
तो पुलिस में भी आप थाने के ऊपर भी तो शिकायत कर सकते हैं, एसडीएम को करिए। करनाल जो बड़ा डीएसपी वो ठीक लगती है, उसमें भी गई मैं, वहां भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई जी। कह रहे घर का मैटर है, अपना बैठ के सुध डालो। 50 बार तो वो होगी पंचायत, हाथ जोड़ जोड़ के घर से भी लेके गया, और वहां गाँव में भी पंचायत हुई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो 2 दिन तो शांत रहता था, तीसरे दिन पी के फिर मुझे मारता था। देखो शराब कितनी बुरी है। शराब का विरोध हम लोग करते हैं तो बॉलीवुड के लोग, कुछ न्यूज वाले हम लोगों को कहते हैं कि आप संतों का ही विरोध करने लगते हैं। जबकि सोचिए बॉलीवुड के लोग क्या कहते हैं कि शिव जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीब में बांट दो। अब बॉलीवुड वालों से बोलो कि तुम्हारी शराब के चक्कर में ये बहन का घर बिगड़ गया। अब बताओ जो पैसा शराब में खर्च होता है वो गरीब में क्यों नहीं बांट दिया जाए, वो गरीबों में बांटा जाए। इसलिए शराब को प्रमोट किसने किया? शराब का प्रचार कौन करता है? बॉलीवुड करती है। तो अब बताइए बहन का घर बिगड़ा है तो जिम्मेदार कौन है? वो लोग जिम्मेदार हैं जो शराब को प्रमोट करते हैं। लोग क्या गीत गाते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। अब आए वो लोग आगे और ये बहन का गम दूर करें। कैसे होता है ये गम दूर? तो शराब पीना कितना नुकसानदायक। देखो ये लड़की का जीवन खराब, इसके 2 बेटे हैं, वो भी अब क्या भविष्य होगा उनका। भगवान से यही प्रार्थना है कि आपके पति को सद्बुद्धि आए और वो सही रास्ते पर आए। राधे राधे गुरु। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमारे ना ससुर जी खत्म हो गए थे, पता नहीं है, लेकिन कई साल हो गए जब पति जी ने छोटे से थे। सही। लेकिन गुरुजी अब उनकी तिथि को भी पता नहीं है। कोई बात नहीं, इसलिए जिनकी तिथि का पता ना हो वो अमावस्या को श्राद्ध पुण्य जो भी करेंगे वो उनको प्राप्त हो जाएगा। अमावस्या दादाजी की तो है गुरुजी, आज की है। हाँ तो दादाजी का आज कर लेना था और बाकी अमावस्या को। गुरुजी 1100 रुपया देकर कर दिया हमने तो। ठीक ठीक। और गुरुजी हमारे आ जाओ ना। आ जाओ ना, आओ ना। गुरुजी हमारी सासू माँ भी नहीं है, छोटे से पति थे जब भाग गई थी, छोटे से छोड़ कर गए। भाग गई? हाँ छोटे से छोड़ करके भागी, रात में भागी छोड़ के। सास? हाँ। कहाँ भाग गई? पता ही नहीं है गुरुजी कहाँ भागी। बात कराओ। पिताजी मेरे जब मैं 12-13 साल का था गुरुजी, उस टाइम गुजर गए थे। तो उसके बाद में माताजी हो गई अकेली, परिवार ने साथ नहीं दिया, या फिर उनका मैटर क्या हुआ क्या नहीं, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं था। और वो हमको भी छोड़ के, और हमारे साथ में 2 छोटी बहन थी, उनको भी छोड़ के चली गई थी दूसरी जगह, किसी और के साथ? जी। अच्छा। तो हमारी दादी ने हमको पाल पोस तो के। अभी है आपकी माँ? माँ जी हैं अभी। तो किसी के साथ हैं? जी। तो अभी मिलती है कभी आपसे? हाँ कभी कभी वो वाली बात है कि कभी कभी साल 6 महीने में तो कभी कभी कर मिलती हैं तो आपको क्या बोलती हैं? बेटी बोलती हैं, पर हम तो अब उनके बच्चे फिर हुए उनके साथ? नहीं, हमारे बाद वो बच्चों वाला सिस्टम बंद हो चुका था उनका। चलो पर माँ बताइए कैसी कैसी बुद्धि है, भगवान जाने। चलो गलत नहीं है, 2 3 4 जगह गई, फिर मन नहीं करता है बुलाने के लिए। एक बार बीच में हम जबरदस्ती उनको मतलब रखा भी था साथ में। मैं गुरुजी अक्सर एक बात बताऊं आपसे, कान पकड़ के सॉरी मांग रहा हूं आपसे, मैं अनपढ़ आदमी हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं, हम दोनों अनपढ़ हैं जी। यदि गलती से कुछ मुंह से निकल भी जाए तो बताओ। सॉरी बोल रहा हूं मैं पहले ही। बोलो। मेरी पिताजी तो पहले ही गुजर चुके थे, माताजी छोड़ के चली गई, दादी जी ने साल 6 महीना जो भी पढ़ाया नहीं पढ़ाया मुझे भी नहीं पता। फिर उसके बाद में दादी जी ने हमें ब्याह शादी करके, 2 बहन थी, दोनों की शादी मैंने करी है जी। दोनों की शादी मैंने करी। अब जैसे भी जीवन गुजर रहा है तो प्रभु के चरणों में और उनके सही है। विश्वास से चला रहे हैं। थोड़ा सा इनके अंदर एक ही भाव है, ये चिड़चिड़ापन, बस। काहे चिड़चिड़ाती हो? गुरुजी जी कुछ में कुछ बोलते रहते हैं, जो थोड़ी सी गुस्सा जाती नू कहेंगे जा वहीं जाकर बैठ जा, बिंद्रा बना मैं नहीं रखूंगा तुम्हें। तो वृंदावन आना, यहाँ का चिंतन करना गलत है क्या? पति नहीं महाराज जी, बात ये है ना, अब हम ठहरे मजदूर आदमी, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक मुझे काम करना पड़ता है। अंगूठा छाप आदमी हूँ, और उसके पीछे भी 10 भाइयों को रोजगार दे रहा हूँ मैं। अंगूठा छाप होने के बाद भी 10 आदमियों का, 10 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे मेहनत करनी पड़ती है। सही है। तो ना तो मेरा टाइम जाने का है ना मेरा आने का है। सही है। और सुबह से शाम तक मैं मेहनत करूँ, और घर आए के मुझे प्यार से 2 बोल मिलना चाहिए ना। तो प्यार के बोल नहीं बोलती? बोलती तो है, पर पहले लठ मारना, फिर बाद में तो डंडा मारती हैं आपको? ऐसा नहीं, मतलब पहले वाणी से। हाँ बात कराओ। तो इनसे बस मैं एक ही बात कहता हूँ, देखो दुख तकलीफ है तो जिंदगी में आती रहती है, सही है, पर थोड़ा सा कंट्रोल रखो शरीर बात को। करो। गुरुजी कुछ नहीं कहते। देखो पति बेचारे दिन भर हारे थके मजदूरी करके घर आते हैं, तो प्यार से जरा उनकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया करो, थोड़ा हंस लिया करो। अच्छे है। अभी मैं पिछली साल में तो आप काहे ऐसे करती हो? मैं बीमार हो गई थी तो मुझे 9 लाख रुपया लगाया गुरुजी, जबलपुर में सही हुई मैं। 9 लाख रुपया लगाए? हाँ गुरुजी। फिर भी 9 लाख लग गए, और फिर भी आप इनको बताओ 2 प्यार की बातें नहीं बोलती नहीं हो? गुरुजी बहुत बोलते हैं, झूठ कह रहे हैं। नहीं झूठी नहीं कह रहे हो। दिल्ली और हरियाणा में 2-3 हॉस्पिटल है, डॉक्टरों ने स्पष्ट मना कर दिया था आपकी वीरवानी बचेगी नहीं, स्पष्ट मना कर दिया था। हम वहां से लेके सीधा जबलपुर पहुंचे थे, जबलपुर में डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया था वहां भी कि नहीं बचेगी, 1% उम्मीद थी। क्या हो गया था? इनको एक इंफेक्शन हो गया था,
इन्फेक्शन। हाँ, जहर बन गया किसी भी कारण, जी जी। तो उसकी वजह से इतनी सीरियस थी कि इनके खुद माँ बाप ने बोल दिया था कि बेटा पैसे मत लगाओ और ना गरीब बनो। भाई है तो है नहीं, कर्जा उठा के क्यों गरीब बन रहे हो? सही है। क्यों पैसा लगा रहे हो? कल नहीं तो परसों ये जाने वाली है, क्यों काम अब सही है। हाँ, तो फिर आपने दवाई कराई, कहाँ अच्छी हुई फिर ये? जबलपुर हॉस्पिटल है एक, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, संस्कार संस्कारधानी हॉस्पिटल है। उन डॉक्टर साहब ने 18 दिन रखा था इनके लिए, फिर भी लास्ट दिन भी बोल दिया था कि भाई कोई उम्मीद नहीं है, भगवान के ऊपर ही उम्मीद रखो। भगवान बालाजी महाराज की दुआ से मैं रातों रात बागेश्वर धाम गया था। गुरुजी ने एक ही बात कही थी, आज मैं सभी समाज से कह रहा हूं कि भगवान पर विश्वास रखोगे तो बहुत कुछ है। मैं अंगूठा छाप आदमी हूं, लेकिन मैं अपने आप पर गर्व करता हूं। जहां दवा काम नहीं करती वहां दुआएं काम कर जाती हैं, आशीर्वाद काम करता। सही है। रातों रात मोटरसाइकिल से मैं जबलपुर से बागेश्वर धाम गया था, तो गुरुजी के सिर्फ 2 सेकंड के लिए दर्शन हुए, तो उसी टाइम बोल दिया था बेटा तू यहां पहुंच गया तो मंगल होएगा, तू आराम से जा, ठीक हो जाएंगी। तो उनकी दुआ से आज ये ठीक है, लेकिन जब से ये बीमार हुई उस टाइम से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है, बस इनको कोई बात इतना नहीं। समझा दो कि चिड़चिड़ा है तो ना, अब ना चिड़चिड़ाया करो मैया, बाकी तो जिंदगी में सब कुछ है। खुश रहो। चलो।